वक्त की संपत्तियां गरीबों के काम आई हो। वक्त की संपत्ति तो ऐसे लगा कि चंद परिवारों के, चंद माफियाओं की, चंद वक्फ माफियाओं की बपौती बन के रह गई। देश के प्रदेशों के वक्फ बोर्डों की जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला खुलेगा। किस पे भरोसा है? अपने आप पे, अपने मुतवल्लियों पे, जो सबसे बड़े फ्रॉड हैं, जो सबसे बड़े चीट हैं। बोलियां लगती थी इस पद की, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे दो कि हमें बना दो। ये मलाईदार पद है। लूट का सबसे बड़ा अड्डा अगर कोई है तो वक्फ बोर्ड है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने जा रहा है और उसके तहत कहा जा रहा है कि कई अधिकारों में कटौती होगी। उसके बाद हम बातचीत करेंगे जो उत्तराखंड में वक्फ की संपत्तियां हैं और उसको लेकर लगातार विवाद रहता है कि उन पर अवैध कब्जे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे जो केंद्र सरकार अधिनियम लेने जा रहा है, वक्फ अधिनियम पे संशोधन होने जा रहा है, इस पे क्या? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और माननीय केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण को भी बहुत बहुत बधाई। वक्त पे जब जब जरूरतें पड़ती हैं हमेशा बदलाव हुए हैं। 1913, 1923, 1954 उनसे लगातार अब तक अमेंडमेंट्स हुए हैं वक्फ एक्ट में। तो क्या दिक्कत है? और अमेंडमेंट हो जाए तो ऐसा आपा पीटा है ओवैसी साहब ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे, बस सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा, आज के बाद कुछ बचेगा नहीं। तो इतना विरोध क्यों? इसका मतलब बहुत अच्छा एक्ट है कोई जिसको छेड़छाड़ से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो वो मैंने तो जितना वक्फ बोर्ड के बारे में सुना है, वक्फ कहते हैं कि वो संपत्ति जो गरीबों के काम आए, जो बेसहारों का सहारा बने, जो यतीम अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ करे। तो मुझे तो 70 वर्षों में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं तो वक्फ बोर्ड का पिछले 2-2.5 सालों से अध्यक्ष भी हूँ कि वक्फ बोर्ड ने कोई अच्छे काम किए हों, वक्फ की संपत्तियां गरीबों के काम आई हो। वक्फ की संपत्ति तो ऐसे लगा कि चंद परिवारों के, चंद माफियाओं की, चंद वक्फ माफियाओं की बपौती बन के रह गई है। ऐसा लग रहा है कि लूट का सबसे बड़ा अड्डा अगर कोई है तो वक्फ बोर्ड है। और जितनी गहराई से मैं वक्फ बोर्ड को समझ पाया हूं, मुझे तो नजर नहीं आया कि किसी बेवाओं के लिए कोई शेल्टर होम्स बने हो, कुछ बेसहाराओं के लिए, कुछ सहारे के लिए कुछ बना हो, यहाँ से यतीम बच्चों के लिए कुछ इमदाद जाती हो, मदद जाती हो। कुछ मुतवल्ली, कुछ वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, कुछ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, कुछ नेता मिलके मलाई चाट रहे हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे जब वहां तक बात होती है, कहने में आता है कि लोगों ने कब्जा कर रखा, उसका बिल्डर्स और सब कॉलोनाइजर्स, उसमें कई मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी हाथ रहता है। इस पे क्या वक्फ बोर्ड कर रहा है? अब बिल्कुल सच्चाई है। सारे आप देख लीजिए, 200 बीघा जमीन हमारी नैनीताल में, रामगढ़ में है। ये यतीमों की, मिस्कीनों की जमीन, और कब्जा किसका? कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता अकबर अहमद डंपी। 200 बीघा जमीन में रिसोर्ट बनाया। ये हो रही है गरीबों की खिदमत, ये कर रहा है वक्फ बोर्ड काम। एक और सांसद हैं कांग्रेस के, सईदुज्जमा, मुजफ्फरनगर के सांसद रहे। कलियर में उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उन्हें धारा 54 का नोटिस जारी करके प्रॉपर्टी को उनसे छुड़वाया। मुस्लिम धर्मगुरु जो अपने आप का ठेकेदार बनते हैं अपने आप को, कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा दर्द उन्हें ही है। दरगाह पीरान कलियर शरीफ विश्वविख्यात दरगाह है, साबिर पाक का आस्थाना है। उनकी कई 100 एकड़ जमीन सब सज्जादों ने अपने नाम दर्ज कराई। वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों के और कर्मचारियों के साथ मिलकर सेटिंग गेटिंग की, जानबूझ के केस हारे, उनके नाम पे दर्ज हो गए। अब उसे बेच रहे हैं, खा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। गरीबों को मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, वो मुसलमानों से पूछ लीजिए जो बेवा औरतें हो, यतीम बच्चे हो, कि भाई कभी वक्फ बोर्ड किसी गरीब के काम आया क्या? हजारों करोड़ की संपदा वक्फ बोर्ड के पास, बच्चों के हाथ में इस समाज के कटोरा है। हजारों करोड़, अरबों करोड़ों की संपत्ति इस समाज के पास, और इसके बच्चे लाइनों में लगे हैं। मोदी जी का मुफ्त राशन मिल रहा है तो घर के खर्च चल रहे हैं। ये तो हालात है। किस बात की संपदा, किस बात की? चंद लोगों के लिए, चंद लोग जो वक्फ माफिया बने हैं, जो चंद नेता हैं, उनकी दुकान चलाने के लिए ये मातम आपा पीटी हो रही है। कुछ नहीं है, झूठ और फरेब का पुलिंदा है। अगर ईमानदारी से इन तमाम देश के प्रदेशों के वक्फ बोर्डों की जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला खुलेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरों की अपनी जमीन संभाली नहीं जा रही, दूसरों की जमीनों पर निगाह रख के बैठे हो, ये तो अन्याय है। देश में ये नहीं चलेगा। और ऐसे आपा पीटा हुआ है, वक्फ की जमीन, वक्फ की जमीन। अरे कोई विदेशों की जमीन है क्या? देश के लोगों की काम आने की जमीन है तो देश की सरकारों के साथ मिलकर चलो। ऐसा दिखा रहे हैं जैसे देश की सरकारों पे इन्हें भरोसा नहीं है, देश की न्यायपालिका पे इनको भरोसा नहीं है, देश के सिस्टम पे इनको भरोसा नहीं है। बस किस पे भरोसा है? अपने आप पे, अपने मुतवल्लियों पे, जो सबसे बड़े फ्रॉड हैं,
जो सबसे बड़े चीट हैं। बोलियां लगती थी इस पद की, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे दो कि हमें बना दो, ये मलाईदार पद है, हम भी बैठ के चोरी करेंगे। वक्फ बोर्ड का पैसा यतीमों, मिस्कीनों, खैरात का पैसा है, इसे खाने वालों को इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, बचने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर बतौर अध्यक्ष आप हैं, 2.5 साल से कार्यकाल देख रहे हैं, आपने क्या कुछ स्टेप उठाया कि जो वक्फ की संपत्तियों को खाली कराकर गरीब और यतीमों के काम आए, ऐसा कुछ स्टेप उठाया गया? कोलैप्स है सिस्टम, पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है। ये तो गलतफहमी में है कि वक्फ 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 चंद लोगों की, मैंने कहा ना कि चंद लोगों की चौखट की रखेल बन के रह गया है वक्फ। इतना बुरा हाल वक्फ बोर्ड का है, जिसको एक बार मिल गई वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। वक्फ का मतलब हुआ आपने किसी की मदद करने के लिए, अगर वक्फ ने किसी को घर दिया, किसी को जमीन दी, उसने घर बना दिया, घर बना के आपने दे दिया। अब आपको चाहिए, अगर आप के पास कार आ गई, अपना घर आ गया, आप छोड़ के दूसरे के जो जरूरतमंद है उसे दे दो कि भाई अब मेरे तो जरूरत पे काम आ गया बोर्ड, अब मैं आगे बढ़ जाता। है ही नहीं, जिसके हत्ते पड़ गई उसने कहा मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, ये तो मैंने हत्या ली, अब तो मेरे बाप दादा की होगी। ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको कागजों में दिख रहा है वक्फ बोर्ड बहुत है, कोलैप्स कर गया है पूरा सिस्टम। इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को ओवर ऑयलिंग की जरूरत है, और हमें माननीय मोदी जी पे विश्वास है, देश को विश्वास है कि बेहतर वक्त आएगा। इसका पूरी ओवर ऑयलिंग इस वक्फ बोर्ड की होगी तो शायद कुछ इसका बेहतर हो पाएगा। नहीं तो मैंने फिर कह रहा हूं, इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, ये चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया। अगर जांच करा ली जाए तो पता चल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, शादाब शमसूरी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है ना, 2.5 साल का कार्यकाल मेरा भी हो गया, जांच कराओ ना, किस अधिकारी ने कितना खाया है, संपत्ति जो कागजों में दिखाई दे रही है जमीन पे है कि नहीं है। जानबूझ के वक्फ बोर्ड पैसे लेके केस हारता है। कितने केस हारे हैं, उन हारे हुए केस में अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी थी, आप कैसे हार गए? पैसे लिए हैं, पैसे ले लेके केस हारते हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस बोर्ड में है, और ये आवाम का पैसा है। हम ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले के यहां भी जाके हिसाब किताब देना, जिन्होंने पाप किया है उससे इनकी सजा मिलनी चाहिए। और मेरा अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री से भी और अपने मुख्यमंत्री से भी, इनकी हमने पहले भी एक बार मैंने डिमांड की थी, जब पूर्व हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार होती, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस वक्त मुख्यमंत्री थी, कि एसआईटी जांच हो वक्फ बोर्ड की। तो वक्फ बोर्ड मेरे पास नहीं था, उन्होंने एसआईटी जांच भी लिख दी थी। एसआईटी जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला वो उच्च स्तरीय जांच नहीं थी, तो उसमें छोटे अधिकारियों से तो आप पूछताछ कर सकते थे, लेकिन ऊपर जहां से लाइन निकलती है वहां से आप पूछताछ नहीं कर सकते थे। उच्च स्तरीय जांच इसमें हो जाए तो रिजल्ट सामने आ जाएगा कि जो कितनी संपत्ति उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ कितनी संपत्ति थी, आज वो संपत्ति कहां है। तो बहुत बड़ा बंदरबाट, बहुत बड़ी चोर बाजारी यहां चल रही है। देश की आंकड़ों में सर बात करना चाहें तो उत्तराखंड की वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियों पर कब्जा अवैध हो चुका है? देखिए, अभी आज की डेट में तो लगभग 5,000 के करीब संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संपत्तियों पे कब्जा ही तो है। कहाँ है संपत्तियां वो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कोहिनूर बिल्डिंग मसूरी क्या हुआ, उसने कहा जी हम कागजों के अभाव में केस हारे। मैंने कहा ना, सैकड़ों बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन हमारी कलियर के अंदर सज्जादों ने अपने नाम पे कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड ने पैरवी नहीं की। हम मिलाकर आप एसआईटी, आप जो है एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं? वरिष्ठ नहीं, मैं कह रहा हूं उच्च स्तरीय जांच। ये छोटी जांच नहीं, क्योंकि जिला अधिकारी जो जिले का होता है वो वक्त का उपायुक्त होता है, जो जिला अधिकारी से पूछताछ कर सके, ऐसी जांच हो कि जो कम से कम कमिश्नर लेवल की जांच हो। इससे नीचे की जांच से काम नहीं चलेगा। सीबीआई इंक्वायरी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, तो कम से कम मैं ये कह रहा हूं जांचें होंगी तो भ्रष्टाचार निकलेगा। कम से कम आवाम का पैसा है, आवाम के हाथ में इसकी हिस्सेदारी आए, और इन प्रॉपर्टियों के ऊपर विकास के लिए प्रॉपर्टियां लगे, प्रदेश के लोगों के काम आए, देश के लोगों के काम है। यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स बने, इन प्रॉपर्टीज पे अच्छे स्कूल्स बने, तो मुझे लगेगा कि देश के विकास में हमारा भी कोई योगदान है। सिर्फ ये कहने से कि बहुत बड़ा विभाग है, बहुत जमीन है, ऐसी तैसी इन जमीनों की करा रखी है, सिर्फ कुछ लोग बंदर बाट करके खा रहे। मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, ये प्रदेश के और देश के लिए भी अच्छा नहीं है। सच्चाई पे आना पड़ेगा, आपस में बैठ के सरकारों के ऊपर भरोसा करके उन्हें कॉन्फिडेंस मिले कि उनके साथ चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं क्षेत्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा, और प्रदेश और देश के विकास में हमारी भी हिस्सेदारी होगी। धन्यवाद। तो देखा, ये हमारे साथ थे शादाब शम्स, जो तफसील से जानकारी दे रहे थे। वक्फ बोर्ड के बतौर अध्यक्ष इन्होंने बताया कि उत्तराखंड की काफ़ी संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है, बंदर बाट करके प्रॉपर्टियां वक्फ संपत्तियों पर यहाँ पर मलाई लोगों ने खाई है। इसके अलावा इन्होंने सीधे सीधे मांग की है उत्तराखंड सरकार से कि इसकी कम से कम सीबीआई या उससे नीचे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे पता चले कि वक्फ बोर्ड की जो अरबों की संपत्तियां हैं वो किस तरीके से बंदरबाट हुआ, और उनके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।